नमस्कार छात्रों, दिन 40 क्षेत्र अभ्यासक्रम क्षेत्र श्रवण, वाचन, व्याकरण। अपेक्षित कौशल्य छात्र गौर से पढ़ेंगे। छात्र वाक्य का काल परिवर्तन कर सकेंगे। अध्यापक चर्चा द्वारा पता करेंगे छात्रों को काल के बारे में कुछ जानकारी है या नहीं। अध्यापक छात्रों को निम्न प्रकार वाक्य बताकर उनका काल पहचानते हैं। काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य 3 भेद है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। आज हम सामान्य वर्तमान काल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सामान्य वर्तमान काल किसे कहा जाता है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है उसे सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही है। जैसे पुष्प को अपना अंत पता है। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होती। प्रियाहीन मेरा मन डरता है। ये जो वाक्य है यह सामान्य वर्तमान काल के वाक्य है। यहाँ पर एक नियम दिया है कि सामान्य वर्तमान काल में कर्ता को ने कारक चिन्ह नहीं लगता। हम सूर्यास्त देखते हैं। थानेदार डर जाता है। अमरू बिल्ली पकड़ता है। शाम जाता है। यानी सामान्य वर्तमान काल को करते समय कर्ता को ने कारक चिन्ह नहीं लगता। दूसरा नियम है कि सामान्य वर्तमान काल में कर्ता पुल्लिंग एक वचन हो तो क्रिया के धातु को ते प्रत्यय लगाकर है सहायक ता प्रत्यय लगाकर है सहायक क्रिया लिखते हैं। पिताजी पूजा करते हैं। हम अध्ययन करते हैं। सामान्य वर्तमान काल में कर्ता पुल्लिंग आदरार्थी या बहुवचन में हो तो क्रिया के धातु को ते प्रत्यय लगाकर ही सहायक क्रिया लिखते हैं। जैसे पिताजी पूजा करते हैं। हम अध्ययन करते हैं। सामान्य वर्तमान काल में कर्ता पुल्लिंग एक वचन हो तो ता प्रत्यय लगाकर सहायक क्रिया लिखते। जैसे अमरू बिल्ली पकड़ता है, ता प्रत्यय लगा है, और शाम जाता है। चौथा नियम है बिल्ली परेशान करती है, लता गाना गाती है। सामान्य वर्तमान काल में कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन हो तो क्रिया के धातु को ती प्रत्यय लगाकर है सहायक क्रिया लिखते हैं। बिल्ली परेशान करती है, लता गाना गाती है, यानी ती प्रत्यय यहाँ पर लगा है। और कर्ता अगर पुल्लिंग आदरार्थी हो तो ते प्रत्यय लग जाता है। दूसरा उदाहरण दिया है मैं पत्र लिखती हूँ। सामान्य वर्तमान काल में कर्ता उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं हो तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया के ताती प्रत्यय लगाकर हूँ सहायक क्रिया लिखते हैं। मैं पत्र
लिखता हूँ, मैं पत्र लिखती हूँ। तो उसी प्रकार निम्नलिखित वाक्यों को सामान्य काल में आप क्या करें, परिवर्तन कीजिए। तो इस प्रकार सामान्य वर्तमान के काल के जो वाक्य है वो वाक्य अगर आप बना सकते हैं। जैसे सिरचन को पान खाते देखकर चाची अवाक रह गई। सिरचन को पान खाते देखकर चाची अवाक रह गई। सिरचन को पान खाते देखकर चाची अवाक रह जाती है। सामान्य वर्तमान काल के इस प्रकार के 5 वाक्य आप तैयार कीजिए। दिन 41 क्षेत्र वाचन, लेखन, व्याकरण। छात्र सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करेंगे और छात्र लिखते समय मानक वर्तनी शुद्ध लेखन का अनुसरण करेंगे। अध्यापक छात्रों को वर्तमान काल के अलग अलग प्रकारों के वाक्य बताकर उनके अंतर को छात्रों को समझाएंगे। अध्यापक अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य बताकर छात्रों को वे वाक्य समझ लेने में सहायता करेंगे। शांति बुआ शुरुआत कर रही है। हेमंत पानी पिला रहा है। पड़ोसी तंग कर रहे हैं। काल को समझने में कि शांति बुआ शुरुआत कर रही है, हेमंत पानी पिला रहा है और पड़ोसी तंग कर रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है, वह क्रिया क्या है, अपूर्ण ही रही है। आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। इस बार एकदम नई फैशन की चीज़ बन रही है। घटनाएं एकाएक करके सामने आ रही है। तो अपूर्ण वर्तमान काल अलग अलग वाक्य बताकर अपूर्ण वर्तमान काल में वाक्य बनाने के नियम आप तैयार कर सकते हैं। जैसे अमरनाथ गाना सीख रही है, लड़का खेल रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल में कर्ता को ने कारक चिन्ह नहीं लगता। कर्ता को ने कारक चिन्ह नहीं लगता। अमरनाथ गाना सीख रहे हैं, लड़का खेल रहा है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल में कर्ता पुल्लिंग एकवचन हो तो क्रिया का धातु लिखकर रहा है सहायक क्रिया लिखते हैं। कर्ता पुल्लिंग है, रामू। सिरचन ये क्या है, पुल्लिंग एकवचन है, इसलिए धातु को जैसे रामू देख रहा है, सिरचन पर्दा बुन रहा है। यानी क्रिया काल में अपूर्ण वर्तमान काल में कर्ता पुल्लिंग एकवचन हो तो क्रिया का धातु लिखकर रहा है यह क्रिया लिख जाती है। तीसरा नियम है कि अपूर्ण वर्तमान काल में कर्ता पुल्लिंग अदरती बहुवचन हो तो क्रिया का धातु लिखकर रहे हैं सहायक क्रिया लिख रहे हैं। पिताजी काम पर जा रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं। अपूर्ण वर्तमान काल में कर्ता स्त्रीलिंग एकवचन हो तो क्रिया के धातु लिखकर रही है। काकी रो रही है, मानो ससुराल जा रही है। काकी यानी मानो यह क्या है, स्त्रीलिंग है और इसीलिए रही है यह सहायक क्रिया यहाँ पर लगी है। अपूर्ण वर्तमान काल में कर्ता उत्तम पुरुष सर्वनाम में हो तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया का धातु लिखकर रहा हूँ और रही हूँ इनमें से उचित सहायक क्रिया लिखते हैं। मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखती हूँ। जैसे हमने 2 प्रकार यहाँ पर देखे। सामान्य वर्तमान काल पुल्लिंग एकवचन हो, जैसे मैं फल खाता हूँ, तू फल खाता है, वह फल खाता है। पुल्लिंग बहुवचन हम फल खाते हैं, तुम फल खाते हो, आप फल खाते हैं, वे फल
खाते हैं। सामान्य वर्तमान काल में स्त्रीलिंग एकवचन मैं फल खाती हूँ, तू फल खाती है, वह फल खाती है। बहुवचन में हम फल खाती है, तुम फल खाती हो, आप फल खाती है, वे फल खाती है। अपूर्ण वर्तमान काल में पुल्लिंग एकवचन के वाक्य मैं फल खा रहा हूँ, तू फल खा रहा है, वह फल खा रहा है। बहुवचन हम फल खा रहे हैं, तुम फल खा रहे हो, आप फल खा रहे हैं, वे फल खा रहे हैं। अपूर्ण वर्तमान काल में स्त्रीलिंगी एकवचन मैं फल खा रही हूँ, तू फल खा रही है, वह फल खा रही है। बहुवचन हम फल खा रही है, तुम फल खा रही हो, आप फल खा रही हैं, वे फल खा रही है। तो निम्नलिखित वाक्यों को अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन कीजिए। तो ये जो नियम दिए हैं वह नियम सही ढंग से फिर एक बार आप पढ़ें और उन्हीं के अनुसार सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद छात्रों।